नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हम ये बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अभी तक मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे, बट इस बार मैं आपको इन 3 वीडियोस के थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगा। इसमें हम फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स के टॉपिक्स में मैं बात करूं तो कुछ टॉपिक मैं आपको लिखा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई पोलाइटली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एग्जाम में जाने से पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके जाएं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स के अंदर कई सारे फिनोमिना होते हैं। ये फिनोमिना विद डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए यदि आप सच में एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो जैसे डेफिनेशन के साथ साथ फिनोमिना आपका रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, डिस्पर्जन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। मतलब इस बार हमारी अप्रोच ऐसी होगी कि भाई हमें टॉपिक पे कमांड बनानी है। रादर हम पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, उससे बेटर है कि हम इन टॉपिक्स को पढ़ लें, तो ये आपको हेल्प करेंगे, आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा बड़ा बर्निंग टॉपिक है दैट इज एनर्जी। एनर्जी और एनर्जी के सोर्सेज के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एनर्जी और एनर्जी के सोर्सेज, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, इनके फीचर्स ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फीचर्स में कौन सा, जैसे मैंने पढ़ाते टाइम बताया था कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, और कैसा है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू, ये आप करके जाइएगा। तीसरा आपका है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक छोटा सा टॉपिक है बट बड़ा सवाल आता है इससे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें पेंडुलम का मोमेंटम, पेंडुलम की एनर्जी, ये सब आपसे पूछ लेता है। उसके बाद जो इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लग रहा है, आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ के जाइएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, जिसमें सॉलिड की अलग, लिक्विड की अलग, गैसेस की अलग। तो सीन ये होता है कि भाई इन 7 से 8 प्रॉपर्टी में से एक किसी प्रॉपर्टी पे आपको सवाल मिल सकता है या 2 सवाल आपको मिल सकते हैं। तो इनको आप कमांड में लाइएगा, जिसमें आपका इलास्टिसिटी आ जाता है, इलास्टिसिटी के साथ आपका पास्कल लॉ आ जाता है, उसके बाद आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ बर्नौली थ्योरम, विस्कोसिटी, इनको आप एक बार कमांड पे लाइएगा। उसके अलावा पांचवा जो टॉपिक है आपका, इट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये काफी ज्यादा मतलब रहता है एग्जामिनेशन में। छोटा सा टॉपिक है बट सवाल बहुत देता है यार, मतलब फ्रिक्वेंटली इससे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका क्या होना चाहिए, एकदम क्रिस्टलाइन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रहा है, वो है थर्मल प्रॉपर्टीज। लास्ट टाइम आप देखो तो 3 क्वेश्चन लगातार इसी से थे, थर्मल प्रॉपर्टी से। और कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार भी ये आपको रिपीट होने को मिल सकता है। थर्मल प्रॉपर्टीज में जैसे जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने बड़े डिटेल में पढ़ाया था इनके बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये सब आपको पढ़ के जाइएगा। मैं जितने भी टॉपिक यहाँ से बता रहा हूँ, डैम श्योर की 70-80% आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, बाकी आप एग्जाम के बाद देख लीजिएगा। और उसके बाद जो टॉपिक है आप अपना करके जाएंगे, दैट इज मैग्नेटिज्म। यार ये टॉपिक भी ना इग्नोर करने वाला नहीं है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर जैसे बहुत सारे लॉ होते हैं। ओके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये आप करके जाइएगा। इस पर क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, ये जो जितने भी रूल हैं ये आपको क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं। उसके अलावा जो चैप्टर्स है वो आपका वेब चैप्टर है। वेब चैप्टर में जो वेव्स हैं और वेव्स में टाइप्स ऑफ वेव्स, ये आप करके जाइएगा। और इसमें भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में थोड़ा, इनके फीचर्स, ये आपको पता होने चाहिए। तो जो भी बच्चे दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एंड सीडीएस, यदि आप इन टॉपिक्स पे कमांड करके जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं सब टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। ओके, ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, एटलीस्ट आप ये करके जाइएगा, ठीक है। और 2 छोटे छोटे टॉपिक और इसमें हम डाल लेते हैं। एक है आपका छोटा सा सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसको जरा देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और फिर लास्ट आपका हो जाता है मोशन। तो कहने का मतलब है कि आप टॉपिक पे कमांड रादर चैप्टर को डिस्कस करने से बेटर है। मैंने आपको बताया कि टॉपिक चैप्टर्स के अंदर कौन से टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी ने दिया है आपको ये स्पेशल ऑफर, दैट इज एश्योर एनडीए प्रिपरेशन विद दीज टेस्ट सीरीज। ओके, अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। इसमें टेस्ट एज पर द लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे जिनको आप दे सकते हैं। टेस्ट आर क्यूरेटेड एंड रिव्यूड बाय एक्सपर्ट के द्वारा इनको बनाया गया है। एंड ये मैथमेटिक्स फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जीएटी एंड द मिक्स सेक्शनल टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इसको भी आप क्या है एनरोल कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतने ही आपको कॉन्फिडेंस आए। ओके, तो एनरोल नाउ इट। यूज करने इसको एनरोल करने के लिए आप SS30 कोड भी यूज कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।